हेलो जी, राम राम जी। सकरात की राम राम। तो ये 14 तारीख की वीडियो है भई। और ये हम चल पड़े हैं वॉक के लिए। तो वॉक भी करेंगे और साथ में कुछ थोड़ा डोनेट करके आना था। कुछ काम थे 1-2 जो आप आगे देख पाएँगे, वो करने ज़रूरी थे। आज के दिन सभी करते हैं, तो वो करने के लिए हम लोग निकल पड़े। पहले तो हम लोग ये सोचे कि चलो ये रास्ता 2 किलोमीटर का होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल एक जगह ही खड़ा कर दिया था। बट ये तो भई बहुत लंबा हो गया था रास्ता। जब वापस आए और नोट किया और चेक किया कि कितना लंबा हम घूम कर के आ गए हैं, तब वो 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर में बदल चुके थे और पैर हो गए थे बिल्कुल टाइट। ये देखिए यहाँ पे मैंने हरा चारा ले लिया। आज संक्रांति के नाम का चारा खिलाएँगे गऊओं को। और गाय भी पास ही मिल गई थी, तो ईज़ी हो गया थोड़ा इन सबको चारा डालना। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी उस दिन भी। बट बाइक खड़ी कर दी थी बस यहीं पे थोड़े रास्ते बाद में, और उसके बाद पैदल निकल लिए थे। ये देखो ये गौ माता ये सोच रही थी कि शायद हाथ में कुछ ले रही है, और मैं एक रोटी ले भी रही थी। बट मैं सोच रही थी ये मेरी तरफ क्यों आ रही है। और ये फिर यहाँ पर गए, कुछ वस्त्र थे जो डोनेट किए। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दानदाता आए हुए थे, और इतने ज़्यादा वस्त्र जो है यहाँ पे वितरित किए गए कि इन लोगों का पूरा सर्दी का सही सिस्टम बन गया था। और फिर महादेव जी को किया प्रणाम। किया तो था जलाभिषेक भी, पर दोनों ने इकट्ठा किया था इसलिए व्यू नहीं ले पाए। इतना थोड़ा सा ही व्यू दिखा पाऊंगी। उसके बाद आ गई मैं घर। घर आने के बाद किया भगवान जी को प्रणाम और ऑफिस स्टार्ट किया। और उसके बाद आ गई किचन में। बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि 6 किलोमीटर पैदल चलने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गए थे। उसके बाद करी साफ़ सफाई। पोछा मैं वाइपर से ही लगाती हूँ भाई, बैठ कर लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पैरों की जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कहीं थोड़ा-सा लगाना हो तो भले ही, अदरवाइज़ वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। इसी तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। मकर संक्रांति का दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है। कुछ लोग तो सुबह उठ कर के गली को भी पूरी झाड़ू लगाते हैं, ऐसी मान्यता है। मेरी शादी से पहले मैं ऐसा करती थी, पर हमारे यहाँ पे नहीं है ये रिवाज, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करती, बस बाहर जा आती हूँ। अदर कई उपाय हैं जो कर देती हूँ। उसके बाद करी खाने की तैयारी। आज मैंने गाजर का रायता बनाया और साथ में बाजरे की रोटियाँ। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ये महीने भर ही ज़्यादा अच्छे मतलब टेस्ट में गाजर, मटर ये सब चीज़ें वैसे तो 2-3 महीने रहेंगी, बट ये जो महीना है, इस महीने में बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खाई जाए। और इस दिन धूप जो है काफ़ी लेट निकली थी लेकिन। इधर मैंने चूल्हे में आग जला दी थी और ये खाना बनाने की तैयारी कर ली थी। और इसमें दीपक जी ने भी साथ दिया था। रायता शायद उस दिन उन्होंने ही बनाया था। उसके बाद इधर मेरा ऑफिस का काम भी चल रहा था। स्टाफ सदस्य अंदर काम कर रहे थे और ये कोरियर बॉय आए हुए हैं, तो ये कुछ पैकेट रिटर्न के थे, वो दे रहे थे। उसके बाद हो गया था दोपहर का टाइम। तो दोपहर के टाइम में ये कुछ नए कपड़े हैं जो मम्मी जी को मैं दिखा रही थी, आगे रेडी करवाने वाली हूँ। जब रेडी हो जाएंगे पहनूंगी तो दिखाऊंगी। और ये मेरी चाची जी ने मेरे को सूट दिया है, अभी दिया था सकरात पे ही। तो बहुत अच्छा सूट है ये। सिर्फ इसका दुपट्टा मैं आपको ओढ़ के दिखा रही थी। पिंक कलर का सूट है और पर्पल कलर का दुपट्टा। तो ये देखिए यहाँ दीपक जी यूँ कह रहे थे कि आज ग्रीन कलर का सूट पहनना है। ये भी मम्मी जी लेके आए थे मेरा सूट। तो कह रहे थे कि फौजन लग रही है, तो फिर फौजी को तो साथ बैठना ही था भाई। तो मैंने कहा कि ये एक फ़ोटो जो है फौजी जी के साथ भी ले ही जाए। वैसे दीपक जी पैसे से फौजी नहीं है, अकाउंटेंट हैं, बट यहाँ पे मजाक चल रहा था। तो ये देखिए आप सबका लाडला और मेरा नोटी बॉय आ गया है बीच में। इसकी शरारतें चालू रहती हैं। ये देखिए पहले तो इसकी बैठने की प्लानिंग थी, बट इसका यहाँ से निकलने का तरीका देखिएगा आप। ये बीच में से चला गया।
और ये देखिए आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। ये है टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक आता है उसी टाइप का है ये बिल्कुल सेम। और दूसरा एक और चीज़ है यहाँ पे, विम। विम जैसा लिक्विड होता है ये और इसकी इतनी बड़ी पैकिंग आती है और ये हिसार के राजीव नगर में मिलता है। इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा हार्पिक होता है और जैसा विम होता है, लेकिन इसका रेट उससे कम है। मतलब उससे ये लगा सकते हैं आप, वो अगर 100% रेट में है, 100 रुपए का है, तो ये 70 रुपए के आपको मिलेंगे। तो मैंने आपसे इसीलिए शेयर करना चाहा कि कम से कम हिसार के वासी तो इसको परचेज़ कर ही सकते हैं। हिसार में राजीव नगर में है, ये बरखा के नाम से फैक्ट्री है और वहाँ से हम लेकर आते हैं। इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी है, वाक़ई बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है ये। तो हिसार वाले लोग तो इसको ले ही सकते हैं। उसके बाद हो गया था टी टाइम और ये केशव की शरारतें चालू। और शाम का टाइम हो गया था, स्टाफ का जाने का समय हो चुका था, तो आग जला ली। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आप सभी को राम राम।